माता जीर्ण वयण जे करेंति भावेण अमला असंकिलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में पाप तत्व का वर्णन चल रहा है। 9 पाप सुनाए जा चुके, 9 शेष। कल क्रोध, मान, माया और लोभ का वर्णन। देखो हमारी आत्मा के अंदर कैसे समाये हुए। लोग कहते शरीर में तो आत्मा है। जब आत्मा निकल जाएगी तो क्या गुस्सा आता है आत्मा को? कोई भी विकार आता हो, कुछ नहीं आता शरीर को, क्योंकि जो दोष आत्मा के, आत्मा गई तो आत्मा के साथ ही जे भी साथ ही। तो अब इसके आगे राग और द्वेष। राग क्या है? प्रीति भाव। और द्वेष क्या है? घृणा का भाव, नफरत का भाव। राग, इसकी कई दशाएं बन जाती हैं। संसार दशा में राग को स्नेह कह देते हैं। संसार दशा में एक स्तर तक जो बुरा नहीं है, जो वरदान रूप है। देखो माता बेटे का भी तो स्नेह होता है ना। पति पत्नी का भी स्नेह होता है, भाई बहन का भी स्नेह होता है, माता पिता बच्चों का, रिश्तेदारों का, आस पड़ोस का। जहाँ पर आपस में स्नेह है तो एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। तो क्या जिस स्तर की हम बात कर रहे हैं, क्या जो वहाँ अभिशाप है या वरदान है? वहाँ वरदान का रूप है। और जहाँ पर स्नेह नहीं होता, नफरत, एक दूसरे का मुंह भी देखने के लिए तैयार नहीं, तो वो द्वेष कैसा है? वह वरदान नहीं है, अभिशाप है। लेकिन एक द्वेष पाप से है, पाप से घृणा करते हैं, अन्याय अनीति गलत कामों से घृणा करते हैं, तो उसको तो अभिशाप नहीं कहा जा सकता। वो किसका रूप है? वो वरदान का रूप है। तो कहा जाता है
जब आत्मा ऊंची श्रेणी पर पहुंच जाती, जिसको हम कह सकते हैं वीतरागता के पास, तो उस समय वो इस सारे राग और द्वेष से ऊपर उठ जाते हैं। वहाँ कहते हैं किससे राग किया जाए, क्योंकि वो आत्मा अब संसारी व्यवहार में नहीं है। संसारी व्यवहार से क्या हो गई है, उठ गई। अब वो सोच रहा मेरा कौन है, जहां पर मेरा कौन है। तो जब अंदर की आंखें खुलती हैं तो कहते हैं मेरा तो कोई भी नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं और कोई मेरा नहीं है। जिस स्थान पर वो बैठा है वहां पर ऐसे ही भाव शोभा देते, और जहां पर आप घर में बैठे हैं और वहां सोचे मेरा कौन है, ये सारे मतलब के। जब ऐसे बार बार कहेंगे तो उस समय आपसी संबंधों में क्या क्या स्वरूप होगा, क्या दशा होगी। घर वाला कहेगा सारे स्वार्थी हैं, तो घर वाली कहेगी तुम कौन से निस्वार्थी हो, तुम भी तो स्वार्थी हो। बच्चों के कहेंगे सब तक जब तक है, जब तक इनको मिलता बाद में छोड़ जाएंगे। कहते आपने हमें बुलाया क्यों था। तो कहा जहां पर आपस का प्यार है वो उस स्थान पर वो प्यार ठीक है। जे प्यार तब बुरा बनता है जब हम इसकी ओट में दुनिया के गलत काम करते हैं, और इस स्नेह के कारण से दुनिया करती है। जब करती है फिर संसार में फंसती भी है। जब फंसती है तो उसमें कारण कौन बना, जे अनुराग, जय तो बना ना। अब बच्चे के साथ अनुराग है, जो मांगता है आप उसको दे देते हैं, और बाद में तकलीफ हो जाती है। अपने को भी दुख होता है और उसको भी दुख होता है। तो कहा जाता है जब इस अनुराग के पीछे जो 18 पापों का आचरण किया जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, जो बुरे हो जाते हैं। और द्वेष के अंदर आकर के भी तो जीव 18 पापों का आचरण करता है, कहां से कहां तक पहुंच जाता है। और वही बातें आत्मा के लिए अभिशाप बन जाती है। जब आत्मा ऊंची श्रेणी की ओर बढ़ता है तो उस समय आत्मा को यही राग द्वेष का स्वरूप सामने आता है, और वह सोचता है मेरे को जहां फंसना नहीं। तो कहा कि राग और द्वेष ये भी क्या किसका रूप है, पाप का रूप है, कर्म बंध का कारण। भगवान ने तो कहा ये तो जड़ है, कर्मों के बंध की जड़ है। रागो या दोषो बीय कम बीय, कर्मों के बीज कौन है, ये राग और द्वेष ही तो है। लेकिन जब गृहस्थ अवस्था है तो क्रम से कहते दुनिया के व्यवहार निभा रहा है, लेकिन अंदर से आसक्ति को छोड़ रहा है। जहाँ कहते हैं ना अहो समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर्गत न्यारा रहे जो धाई खिलावे बाल। जैसे धाई माता बच्चे को खिलाती है, सारी माँ वाली क्रियाएं होती हैं, लेकिन उसके मन में क्या है, ये बच्चा मेरा नहीं और मैं बच्चे के लिए। जब वो छोड़ के जाती है तो उसको जरा भी महसूस नहीं होता। लेकिन माँ बेटा, वो कहता ये मेरी माँ है, वो कहता मेरा बेटा है। जब थोड़ा सा भी ओझल हो जाए तो माँ की क्या दशा होती है। और जब बच्चे को पता चलता है मैं सुनसान में हूँ, मेरी माँ कहाँ गई, फिर वो भी चिल्लाता है, क्योंकि वो उसका सहारा है और वो ममता का केंद्र है। तो ये क्या बनते हैं, लेकिन जो क्लेश का कारण, दुख का कारण बनते हैं। तो कहा कि असली साधना तो यही है, लेकिन क्या अपने आप को अलग रखना। लेकिन जो रखना आसान थोड़ा है। इस दशा तक पहुंचने के लिए कई जन्म लग जाते हैं। एक जन्म की साधना नहीं होती, कई जन्म लग जाते हैं। तीर्थंकर भगवंतों के
जीवन आप पढ़ें, पता चलेगा। जब साधना के क्षेत्र में प्रवेश किया था तो उनका क्या रूप था, और जब चरम अवस्था आई है तो उनका क्या रूप था। दोनों का आकाश पाताल का अंतर था। लेकिन वो दशा कब आई है? जब घोर जन्म जन्म की साधना, उसका परिणाम सामने आया है, तब है। तो ये राग और द्वेष 10वां और 11वां पाप। देखो, राग के कारण से चित्त कितना एकाग्र होता है। राग के कारण चित्त कितना एकाग्र है। माँ कहीं बैठी है, चाहे रसोई में है, चाहे बाथरूम में है, चाहे बाजार में है, उसका ध्यान कहाँ होता है? बच्चे के प्रति। जो छोटा बच्चा है उसी में ध्यान रहता है। अच्छा, मानो कुछ हो गया है, बीमार हो गया, तो उसका ध्यान और उसके प्रति क्या हो जाता है? केंद्रित हो जाता है। और दूसरी ओर जहाँ पर शत्रुता का भाव है, वो भी भाव कैसे दिमाग में आकर के बैठ जाता है। कहते हैं इतना परमात्मा की ओर ध्यान नहीं होता जितना अपने विरोधी की ओर, अपने शत्रु की ओर होता है। तो वहाँ पर क्या है? वो द्वेष दोनों ही क्या है? कलेश का कारण बन रहे हैं, कर्म बंध का कारण बन रहे हैं। एक और राग है और दूसरी ओर द्वेष है। एक और आरत ध्यान है और दूसरी ओर रौद्र ध्यान है। दोनों किसके कारण बन रहे? कर्म बंध का कारण बन रहे। अब ये तो जड़ों का वर्णन किया, आप वृक्ष का वर्णन करने लगे। वाला कलेश क्यों होता है? लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? जिस समय जब अपना राग, अपना स्वार्थ आहत होता है, अपना आहत होता है, तो जिसके कारण से होता है उसके प्रति द्वेष आ जाता है। जब द्वेष जागृत हो जाता है तो फिर तू मैं क्या हो जाती? बहसबाजी हो जाती है। तो बहसबाजी तक भी रहे तो शुक्र समझना, लेकिन जब आपस में डंडे उठा ले फिर तो क्या होगा? और भयानक रूप। और उसके आगे जब शस्त्र उठा ले, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाए, तो कितना और ऐसा रौद्र रूप जो नरक आयु का कारण भी बन जाता है। कहते हैं जिस समय राजा छेड़ा का कोणे का युद्ध हुआ है, कैसे शस्त्र चल रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, रौद्र ध्यान साक्षात नाच रहा है। कहते हैं गले कट गए हैं, लेकिन फिर भी धड़ जो है उनके हाथों में तलवारें हैं और वो क्या कर रही हैं? चल रही। ये सारा किसका कारण है? ये राग और द्वेष का ही तो क्या है? कारण है। देखो कितना निकट का रिश्ता था। एक नाना है, एक दोता है, लेकिन इन संसारी स्वार्थों के कारण से लाखों लोग क्या हो गए? मारे गए। किसके कारण से? ये कल है। कहते हैं कल है कि कितने रूप हैं। एक कल है संज्वलन के कषायों की होती है, एक कल है प्रत्याख्यानावरण कषायों के अंदर होती है, एक कल है लड़ाई झगड़ा अप्रत्याख्यानावरण कषायों में होता है, और एक लड़ाई झगड़ा जो है अनंतानुबंधी कषायों में होता है। जब अनंतानुबंधी कषायों में होता है तो कहते हैं इन कषायों में डेथ हो जाती है तो नियम से नरक में जाने वाला होता है। और मानो डेथ ना भी हो तो इन कषायों में नरक आयु के योग्य कर्मों का उपार्जन बंद होता है। तो ये किसके कारण से? जब राग द्वेष अपने अंदर आए और उसके बाद कलेश ने, लड़ाई झगड़े ने जन्म दिया। तो 12वां पाप क्या है? कल है। ये तो 11 हो गए ना। आगे हम 4 और आगे चलाएं। कल है अभ्याख्यान, पै शून्य, पर परिवाद। ये 4 कल है का मतलब लड़ाई झगड़ा। कोई आपको पूछे आप लड़ना झगड़ना जानते हैं? क्या कहोगे? नो नो, ये तो हमारे पड़ोसियों को भी पता नहीं है। मेरे को तो क्या पता होना लड़ाई झगड़ा क्या होता है, हमारे पड़ोसियों को भी पता नहीं है। लेकिन ये पता कब लगता है? पता लगता है ना जिस समय कलेश होता है। तो पहले मन में चलता है,
मन के द्वारा कितनी लड़ाई करते हैं भला। वो जिससे लड़ाई है वो पास नहीं है, पता नहीं कितनी दूर बैठा है, लेकिन मन के द्वारा कितने कर्म बांधते हैं। जब सामने आ जाता है तो जवान चल पड़ती है, और उसके बाद और सामने आ जाए तो ना संभले तो हाथापाई भी हो जाती है। ये किसका रूप है? लड़ाई झगड़े का। अब इसके आगे जब लड़ाई झगड़ा होता है फिर अभ्याख्यान। अभ्याख्यान का मतलब झूठा दोषारोपण। अब जो सुना सुनाया था, किसी ने भड़काया था, देखा तो नहीं, अब तू ऐसा है, तू ऐसा है, तैने जे किया, तैने जे किया, ये किसका रूप है? अभ्याख्यान। दूसरे के ऊपर झूठा दोषारोपण लगाना। कहा जाता है जब लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो जहाँ तक भी पहुँच जाते हैं अभ्याख्यान तक। जिनके अंदर विवेक होता है वो तो कहते हैं भाई ठीक है हमारी लड़ाई हुई है, लेकिन हम झूठा दोषारोपण नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसका परिणाम अनंत भयानक होता है। पहले लड़ाई झगड़े का परिणाम भयानक है, फिर उसके बाद अभ्याख्यान का। कहते हैं इतना विवेक है तो इसका मतलब वो लड़ाई झगड़ा जो है ना एक सीमा तक रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, वो फिर भी बच जाएंगे किसी के समझाने से। लेकिन जब समझ नहीं रहती तो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए फिर क्या करते हैं, कितने झूठे दोषारोपण लगाते हैं, दुनिया में प्रचार करते हैं, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, बस एक दूसरे को गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कहते हैं दूसरे को क्या गिरा रहे हो, अपने गिरने की तैयारी कर रहे हो। विवेकशील आत्मा को ध्यान रखना चाहिए इनसे बचने का। तो अभ्याख्यान, दूसरे पर झूठा दोषारोपण लगाना। भगवती सूत्र में वर्णन आता है जो किसी के ऊपर झूठा दोषारोपण लगाता है ना, आने वाले टाइम में वैसा ही झूठा दोषारोपण उस आत्मा के ऊपर पड़ता है। जैसे वो रोया था ऐसे आज उसको रोना पड़ रहा है, क्योंकि ये अभ्याख्यान ही ऐसा है। आगे पैशून्य। पैशून्य का मतलब चुगली लगाना। ये क्या होता है? पीठ पीछे उसने तेरे को ऐसा कहा, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। कहते ये कौन सा पुराण है, ये कौन सी गाथा है? ये निंदा गाथा, निंदा पुराण है। कहते हैं इसके अंदर टॉनिक कितना होता है भला? जो आपके मेडिकल केमिस्टों के पास ना, वहाँ पर इतने पावरफुल टॉनिक नहीं है जितना ये टॉनिक पावरफुल है। देखना चाहे मरणासन हो, यदि उसके पड़ोसी दुश्मन की उसकी निंदा करने लग जाओ ना, पता नहीं कहाँ से जान आ जाएगी, क्योंकि टॉनिक मिल गया। कैसे उसके कान खड़े हो जाते हैं, कैसे वो मरणासन भी उठ करके बैठ जाता है। किसके कारण से? कहते हैं मीठी चीज क्या है दुनिया के अंदर और कड़वी चीज क्या है? मीठी चीज क्या है और कड़वी चीज क्या है? कहते हैं हलवाइयों के पास तो बिकती है, वहाँ तो मीठी चीजें बिकती हैं, और कड़वी चीजें कहाँ हैं? वो दूसरी जगह मिलेंगी जहाँ कड़वाहट। लेकिन देखा जाए सबसे मीठी चीज है दूसरे की निंदा। किसकी? दूसरे की निंदा। और सबसे कड़वी चीज क्या है? अपनी निंदा सुनना। दूसरा हमारी निंदा करे और उस समय देखना कितनी कड़वाहट होती है। कड़वी चीज मुंह में डालते ना, जो चेहरे की दशा होती है वही दशा उससे भी बदतर दशा होती है। कब? जब अपनी झूठी निंदा की तो बात दूर है, सच्ची निंदा भी सामने आती है ना, कि उसने गलत काम किया है लेकिन उसको दूसरों के मुंह से सुन रहा है, उसने ऐसा किया, उसने ये तैने जे किया, तैने जे किया। कितनी वेदना होती है। कहा जबकि सच्ची है फिर भी कड़वी लगती है। और दूसरी बात, एक तो लगा शत्रु की निंदा मीठी लगती है, और अपनी प्रशंसा, प्रशंसा क्या लगती है? अपनी प्रशंसा मीठी लगती है। और दूसरी बात, शत्रु की प्रशंसा कैसी लगती है? वो भी मीठी लगती है। तो कहा जो खट्टा मीठापन क्या है? आरत रौद्र ध्यान का कारण होता है।
तो चुगलखोरी, दूसरे की क्या करना, पीठ पीछे बुराई करना, जिसको पैशून्य कहा जाता है। अब इसके आगे है पर परिवार। पर परिवार, पर का मतलब दूसरा, परिवार का मतलब निंदा, दूसरे की निंदा करना। चुगली तो पीठ पीछे है, निंदा जो है वो मुंह के सामने ही। जब निंदा की जाती है तो व्यक्ति अपने आप में नहीं होता। कितने लोग कहते हैं हम तो सच कहते हैं, किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, हम तो सच बोलते हैं, दूसरा चाहे जिए चाहे मरे हमने इससे क्या लेना। लेकिन भगवान कहते हैं ये बुद्धिमानी नहीं है। कहते हैं शत्रु बनाना आसान होता है, लेकिन किसी को मित्र बनाना बड़ा मुश्किल होता है। मित्र के आप 1000 काम करोगे तो उसके आएगा हाँ ये व्यक्ति अच्छा है, और शत्रु का एक भी बुरा कर दिया तो कहते बड़ा घटिया आदमी, ये अच्छा नहीं है, और उसके मन में गांठ बंध जाएगी, मैं भी बदला लूँगा। यदि मैंने तेरे को दिन में तारे ना दिखाए तो क्या करूँगा, अपना नाम बदल लूँगा, क्या क्या नहीं कर लेगा। तो इसलिए कहा है पर परिवार, दूसरे की निंदा। तो राग द्वेष कलह अभ्याख्यान पैशून्य पर परिवार, ये क्या करने वाले, सारे के सारे पाप, आत्मा के धर्म ध्यान को खत्म करने वाले, आत्मा की पुण्यवाणी को खत्म करने वाले हैं। और ये आत्मा की खिड़कियां, नरकों के दरवाजे खोलने वाले हैं, त्रियंच गति के दरवाजे खोलने वाले हैं, देवगति के मनुष्य गति के दरवाजों को बंद करने वाले हैं। सिद्ध गति की तो बात बहुत दूर है, उसके तो दरवाजे खुलने आसान नहीं, वो तो तभी खुलते हैं जिस समय 8 के 8 कर्मों का क्या हो जाए, सफाया हो जाए। तो अब इसके आगे 3 पाप और रह गए हैं, उनका कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास। जगो जागण वाले ओ जगोण